जय श्री राम। एक बहुत पुरानी बात है, करीब 20 ज़्यादा पुरानी होगी, लगभग हमको लगता है कि लगभग 40 साल पुरानी। उस समय मैं 20-22 साल का रहा हूँगा। तो हम अपने मड़ई में गांव पर ऐसे ही लेटे हुए थे। अगस्त सितंबर का महीना था, बरसात का मौसम था। मौसम बड़ा भयावह था, बहुत बदरी थी, एकदम धूप नहीं था। और मेरे सामने मेरे पटीदार ही थे, भाई पटीदार, उनका एक कटहल का पेड़ था, बहुत बड़ा बड़ा कटहल उसमें फरा करता था। तो एक कटहल बद्द से गिरा, और जब वो गिरा तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। तो हम देखे कटहल गिरा, तो नज़दीक गए तो देखे बहुत बड़ा कटहल, कम से कम 10 किलो का कटहल रहा होगा, 8-10 किलो का, और एकदम पक गया था और कोई अगल बगल था नहीं। अब हम कटहल उठा लाए तो हमारे मन का लालच देखिए कि हम मड़ई में बैठ करके कटहल का कोवा खाना शुरू किए, और आधा नहीं तो एक तिहाई तो हम खा ही गए थे, इतना पक्का समझ लीजिए। जब एक तिहाई इतना बढ़िया लगा कि अब हम सोचे कि जो जो होगा सो देखा जाएगा, और उसको खाने लगे। खाते खाते मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे ही उसी पटीदारी में एक लड़का था, एक कोवा खा करके बीमार हुआ था, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। किसी तरह से उसकी जान बच गई थी। तो वो बात मुझे याद आ गई, और याद तब आई जब एक तिहाई से ज़्यादा कोवा मैं खा गया। तो उसी समय हमारा मुंह बंद हो गया और हम मायूस हो गए। हमके बताइए, एक कोवा खाकर वह अस्पताल में भर्ती हो गया था, और यहाँ तो हम 10 किलो का 1/3, एक तिहाई से ज़्यादा हम कोवा खा गए। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अब तो हमारा निश्चित है कि आज कुछ न कुछ होगा ज़रूर। जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, मैं बड़ा चिंतित हो गया। फिर बड़े उदास मन से वो पूरा कटहल ले जा कर के हमने माता जी को पकड़ा दिया। कहे बच्चा कहाँ मिलल है? हम कह रहे सामने मिलल है। कहाँ के दहले सा? हमके माता जी ये सब मत पूछा, कटहल ले के रखा और जेके देवे को के दे दे। हम इतना उदास हो गए, मायूस हो गए कि हमको लगा कि अब तो हमारा जीवन आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक कटहल वाली बात याद आ गई हमें। उसके बाद हम आए, हम माता जी कहें बच्चा खा ला, हमके का खाएं? एकदम हम ये बताए नहीं कि हम इतना कोवा खा गए। हमसे बताएंगे तब तो बड़ा समस्या हो जाएगी। और मैं बहुत मायूस था और बहुत उदास था, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी तबीयत खराब होगी। लेकिन भगवान ने हमको बचा लिया, हमारी तबीयत खराब नहीं हुई। फिर दूसरे दिन हमसे पूरी रात बीत गई, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन मैं सोच रहा था कि शायद आज कुछ हो जाए। पूरा पूरा दिन निकल गया और कुछ नहीं हुआ। हमके भाई आश्चर्य हो गया। एक खोआ, हमारे ही परिवार का एक कोवा खा करके लड़का अस्पताल में भर्ती हो गया, और मैं लगभग 10 किलो के कटहल में एक तिहाई से ज़्यादा कोवा खा गया और कुछ हुआ नहीं। बड़ा ताज्जुब हुआ हमको। 3 दिन तक मैं भयभीत था और बहुत चिंतित था कि कब न मेरी तबीयत खराब हो जाए, कब न कुछ हो जाए। लेकिन भगवान हमको बचा लिए। ये जब उस समय हमारी अवस्था 20, 21, 22 साल की रही होगी, इससे ज़्यादा अवस्था हमारी नहीं थी। तब से मैं समझ गया कि बस समझ लीजिए कि जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। गलती तो हमने गलती नहीं किया था, ब्लंडर किया था, लेकिन बारे प्रभु हम बच गए।
मेरी जान बच गई। ये ईश्वर की कृपा थी और कुछ नहीं था। तो कभी कभी आदमी, अच्छा वो मेरे पेट में गया था, हमने इतना बड़ा ब्लंडर किया था, बिना सोचे समझे उतना मैं खा गया। तो आप लोगों से यही मैं ये कहानी इसलिए अपनी बात बता रहा हूँ कि जो भी सज्जन हमारी ये बात सुने वो कम से कम इस बात को ज़रूर चर्चा करेंगे कि कभी कभी उस उम्र में ऐसी ऐसी गलतियां लड़के करते हैं जो क्षम्य नहीं है, और बहुत बड़ी मुसीबत अपने परिवार के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर खड़े कर देते हैं। और जीवन भगवान की कृपा से हमारा बच गया, नहीं तो कार्य तो हमने वो किया था कि वो हमारा जीवन बचना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ ईश्वर की कृपा थी कि मेरी जान बच गई। तो यह एक सीखने लायक बात है, इसे ज़रूर स्वीकार करें और इसकी चर्चा करें कि कोई नौजवान लड़का इस तरह की गलती न करे। जय श्री राम।